चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में ये जानने का कोशिश करते हैं कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो हम अपनी तरफ से एक डेफिनेशन लिखा है, बहुत ही सिंपल है। हमने लिखा है इट इज़ ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट एन AC इनपुट सिग्नल इनटू फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल। इट इज़ ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर, मतलब ये एक रेक्टिफायर का टाइप है। आप लोग जानते हो रेक्टिफायर दो तरह का होता है, कौन कौन सा? हाफ वेव एंड फुल वेव। सो अभी हम लोग दूसरा टाइप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं। सो एक रेक्टिफायर का टाइप है, करता क्या है ये? तो विच कन्वर्ट एन AC इनपुट सिग्नल। रेक्टिफायर का जो इनपुट सिग्नल होता है वो प्योर इनपुट AC सिग्नल होता है, उसको ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट किस में करता है? तो फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वहीं अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता था? प्योर AC सिग्नल को हाफ वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करता था। ठीक है, तो इसको अभी हम समझा रहे हैं और डिटेल्स में। एक डेफिनेशन हमने और लिखा है, ये फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट रेक्टिफायर इन विच आउटपुट सिग्नल फ्लो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम से हम आप लोग को समझा रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। जैसे मान लो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये कोई फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, यहाँ पे FW का मतलब है फुल वेव रेक्टिफायर। इसको आप इनपुट सिग्नल दिए, कोई AC इनपुट इससे पास कराए, इस सर्किट से जब ये AC इनपुट पास करेगा, AC इनपुट पास करेगा तो इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसको देखो आप लोग, वो कैसा होगा? तो पल्सेटिंग फुल वेव सिग्नल होगा। ये पल्सेटिंग फुल वेव सिग्नल। ठीक है, ये 0 हो गया, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, इसको ओमेगा टी ले लो। ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये हो गया ओमेगा टी। इसको हम लोग पल्सेटिंग आउटपुट DC सिग्नल बोलेंगे, DC सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, पल्सेटिंग क्यों है? क्योंकि ये पल्स के फॉर्म में है, ये प्योर DC सिग्नल नहीं है। प्योर DC सिग्नल होता तो शायद ऐसा होता। ठीक है, ये आउटपुट सिग्नल ऐसा होता है। टाइम के रेस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये बता चुके हैं। सो फुल वेव रेक्टिफायर अगर दूसरे डेफिनेशन से अगर समझना है या पहले डेफिनेशन से ही हम समझा देते हैं। पहले डेफिनेशन में हमने लिखा है कि प्योर AC सिग्नल को या इनपुट AC सिग्नल को ये फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे फुल वेव इसलिए बना रहा है ये क्योंकि आप देखे होंगे हाफ वेव में सिर्फ 0 से पाई तक ही आउटपुट मिल रहा था, पाई से 2 पाई तक का सिग्नल 0 था। बट यहाँ पे 0 से पाई भी आपको कुछ आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, वापस पाई से 2 पाई भी आपको आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। यानी कि एक जो साइकिल होता है, एक साइकिल हमारा T पीरियड का होता है, इस पूरे T पीरियड में हम लोग को कंप्लीट सिग्नल मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग पल्सेटिंग फुल वेव सिग्नल बोल रहे हैं। आया समझ में? जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर याद होगा आप लोग को, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जब इनपुट AC सिग्नल हम लोग ऐसे पास किए थे तो इसका जो आउटपुट सिग्नल आया था ऐसा आया था। ठीक है, थोड़ा रफली बता रहे हैं, इसको आप लोग समझ रहे हो। आया समझ में? थोड़ा सा मेरे वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम रहता है, चलो ठीक है, उतना चलेगा। अभी मेरा मेन इशू है कि आप लोगों का कोर्स कैसे कंप्लीट किया जाए। अभी मेरा मोटो ये नहीं है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाया जाए। सो आप इस बात को समझो। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो और अपना टॉपिक कंप्लीट करने का कोशिश करो। सो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग कर रहे हैं। दूसरा डेफिनेशन हमने लिखा है, फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट रेक्टिफायर इन विच आउटपुट सिग्नल फ्लो थ्रू द लोड in the same direction for both half cycle of input AC voltage। मतलब कह रहा है क्या कि ये मान लो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट रहता तो उसके लोड से जो है आउटपुट सिग्नल फ्लो करता है पॉजिटिव हाफ के लिए भी और निगेटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए, दोनों के लिए इससे सिग्नल फ्लो करता है। उसको आगे सर्किट्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है,
चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में कि ए फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइज बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज टू प्रोड्यूस डीसी आउटपुट। कह रहा है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ये बोथ साइकिल को, इनपुट के बोथ साइकिल को यूटिलाइज करता है, यानी कि पॉजिटिव हाफ यानी कि प्लस वाले पोलरिटी को भी यूटिलाइज कर रहा है और ये जो निगेटिव हाफ था इनपुट का इसको भी यूटिलाइज कर रहा है। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ पॉजिटिव हाफ को यूटिलाइज करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है, निगेटिव हाफ को ये यूटिलाइज नहीं करता है। आया समझ में? सो यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ए फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइज बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज टू प्रोड्यूस द डीसी आउटपुट। आया बात समझ में? बट यहाँ पे प्योर डीसी नहीं होगा, यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट बुक्स में कहीं हमने देखा था तो उसी को कॉपीराइट कर दिया। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है इट इज़ ए मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर बिकॉज इट्स एफिशिएंसी इज हाई। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, मतलब कंपेयर करो आप हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव के तुलना में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए क्योंकि इसका इफ़िशियंसी जो होता है ना वो हाई होता है। इसका इफ़िशियंसी हम प्रूफ करवाने वाले हैं, लगभग 80% के आसपास होता है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रूफ कर चुके हैं 40.6% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है इसमें से कोई एक रेक्टिफायर पूछा जाए। क्लियर है? तो अब हम लोग डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे। पहला टाइप्स जिसका नाम होगा सेंटर टैप रेक्टिफायर। सो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है सेंटर टैप रेक्टिफायर। जहाँ तक इसका बेसिक डेफिनीशन का बात है तो पहला पॉइंट में हमने डेफिनीशन ही लिखा है। ये जो डेफिनीशन है एज यूजुअल ऐसा ही डेफिनीशन यहाँ पे लिखे हैं। जो डेफिनीशन यहाँ पे हमने लिखा है एक रेक्टिफायर का, जनरल रेक्टिफायर का डेफिनीशन, वही यहाँ पे भी हमने लिखा है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। यानी कि सेंटर टैप रेक्टिफायर किसका टाइप्स है? फुल वेव रेक्टिफायर का टाइप्स है। आया समझ में? तो इट इज़ ए टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विच कन्वर्ट एन AC input signal into फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल। बस इतनी सी बात को आप लोग याद रखो। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, कोई किताबी भाषा नहीं है, सब अपने से लिखा हुआ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीज़ों को आप लोग को समझाया जा रहा है। ठीक है, सो ये AC इनपुट सिग्नल को फुल वेव पल्सेटिंग DC, फुल वेव बस याद रखना, फुल वेव पल्सेटिंग DC सिग्नल के आगे फुल वेव लगाना है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसका नाम सेंटर टैप रेक्टिफायर क्यों है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन दिस सर्किट सो इट्स नेम इज सेंटर टैप रेक्टिफायर। एक्चुअली इसमें क्या होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है। क्या यूज होता है? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब हम लोग देखेंगे कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके सर्किट डायग्राम पे आते हैं। इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, यानी कि सेंटर टैप रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा। आया बात समझ में? चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इसका बेसिक सर्किट्स है। ठीक है, इस बेसिक सर्किट्स में हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो ट्रांसफार्मर है यही इसका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है और इसमें दो डायोड यूज हो रहा है, D1 एंड D2। एक AC सप्लाई यूज हो रहा है और एक लोड कनेक्टेड हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक प्रोसेस से चलते हैं। इनपुट साइड में देखोगे एक AC सप्लाई है जो कि AC सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ये कोई AC वोल्टेज सोर्स होगा, आपके घर में जो सप्लाई आता है वो भी AC है, वो भी हो सकता है। उसके बाद इस सर्किट्स में AC वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया गया है ट्रांसफार्मर में, और ये जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है ये कोई जनरल ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग आप लोगों को नॉलेज होगा, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज है। और ये है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। आया क्लियर है? अब देखो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग से तो AC वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके दोनों टर्मिनल से
डायोड कनेक्टेड है। एक जो डायोड कनेक्टेड है इसको D1 बोल रहे हैं, दूसरा जो डायोड कनेक्टेड है इसको D2 बोल रहे हैं। और ये डायोड का कैथोड टर्मिनल होता है, ये भी डायोड का कैथोड टर्मिनल है, ये D1 का कैथोड है, ये D2, ये D1 डायोड का कैथोड टर्मिनल है। वैसे ही ये एनोड हो जाएगा और ये एनोड हो जाएगा। मैं बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोड है दोनों डायोड के कैथोड टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि कॉमन कनेक्शन है लोड। और लोड जो होता है कैथोड और दोनों डायोड के कैथोड और सेंटर पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। ये इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं या टैप्ड पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका सर्किट बहुत ही आसान है, बहुत कुछ इसमें इशू नहीं है। और इसके बारे में यहाँ पे सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो रहा है वो सारा 2-3 बात हम यहाँ पे लिखे हैं। चलते हैं अब इसके वर्किंग की तरफ कि ये ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इसका वर्किंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसका सर्किट्स हम थोड़ा सा बता रहे हैं। यहाँ पे इसका सर्किट बना लोगे, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, फिर ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। आप समझने का कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही इजी है, कोई लोड लेना नहीं है, हम हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप इसमें कमेंट्स करके बताओ क्या डाउट हो रहा है आपको, तो फिर मैं देखूंगा उसका कुछ सलूशन निकालूंगा RL। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वहाँ पे हम लोगों ने सर्किट यूज किया। आया समझ में? ये आपका वही सर्किट्स हो गया। अब ये जो AC सोर्स है, AC सिग्नल है, इसका नेचर आप लोग जानते हो। ठीक है, AC सिग्नल का नेचर कैसा होता है भाई? तो ये AC सिग्नल का वेवफॉर्म यहाँ पे बना लो। ये पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, ये इसका निगेटिव हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका निगेटिव हाफ हो जाएगा, वापस से ये पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ, ये आप लोग जानते हो ऐसे चलते रहता है। ये इनपुट सिग्नल हो गया। आया बात समझ में? इनपुट सिग्नल। अब ये इनपुट सिग्नल वोल्टेज के फॉर्म में ले लो, करंट के भी फॉर्म में ले सकते हो। ये 0, ये पाई, इसका टाइमिंग कर लो, 2 पाई, 3 पाई और यहाँ पे 4 पाई। स्पेस नहीं है, यहाँ पे ω t लिख लोगे, उतना आप लोग समझदार हो। ठीक है, अब इसके वर्किंग में मेन चीज़ आपको ये देखना होता है, ठीक है, कि कब कौन सा डायोड कनेक्ट होगा, कब कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये जब सिग्नल की बात करेंगे तो इनपुट सिग्नल से स्टार्ट करेंगे इसके वर्किंग में, कि देखेंगे यहाँ पे पहला जो पॉजिटिव हाफ सिग्नल जा रहा है 0 से पाई, 0 से पाई वाला टाइम में आपको यहाँ पे सिग्नल प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता है। इसको रेड पेन से करें तो ज़्यादा अच्छा है, प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाता है। और यहाँ पे भी जब ये सिग्नल पॉजिटिव हाफ सिग्नल इस ट्रांसफार्मर से पास होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस सिग्नल क्रिएट होगा। अब ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है ना, इसका वर्किंग समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, बट अगर पूरा ट्रांसफार्मर को समझाया जाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक वीडियो तो इसी का बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस काम भर हम चीज़ों को समझा रहे हैं, उसको आप समझने का कोशिश करना। एक्चुअली क्या करता है ना, ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, जो आप इनपुट सिग्नल दिए उसको 2 इक्वल पार्ट में ये कन्वर्ट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनोगे। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जो भी आप इनपुट इधर से पास कर रहे हो, यहाँ से जो भी इनपुट जाएगा प्राइमरी से, तो ये जब सेकेंडरी में पास करेगा तो सेकेंडरी में ये जो इनपुट सिग्नल होता है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये Vin कोई या V1 कोई सिग्नल है, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में इसको कन्वर्ट करेगा, V2 भी बनाएगा और इसको भी हम लोग V2 ही लिखेंगे, इसको V2 डैश लिख लेंगे। ठीक है, ये V2 है, ये V2 डैश है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, इस V1 को इसने 2 पार्ट में तोड़ दिया। जैसे मान लो 100 वोल्ट दिए तो 50 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। बट एक चीज़ और होगा, यहाँ पे इन दोनों वोल्टेज का V1 और V2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं, समझोगे, V1 इक्वल टू होगा V2, बट V1 और V2 में एक डिफरेंस होगा पोलरिटी का। यानी कि अगर V1 प्लस होगा तो V2 माइनस होगा। या दूसरी केस में, एक केस और हम लोग पढ़ेंगे इसी ऑपरेशन में, देखेंगे कि जब V1 आपका निगेटिव होगा तो V2 क्या होगा, सॉरी V2 डैश जो है, इसको V2 डैश, सॉरी यहाँ पे
इसका नाम V2 लिखना चाहिए था, सॉरी। V2 ये है और ये V2 डैश है। तो ये दोनों वोल्टेज बराबर है, बट इन लोगों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट पोलरिटी डिफर कर रहा है। यानी कि जब ये प्लस में होगा V2 तो ये माइनस V2 होगा, यानी कि ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। या कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे माइनस हुआ तो ये वाला सिग्नल प्लस होगा, यानी कि V2 का वैल्यू माइनस होगा तो V2 डैश का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। कहने का मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट पोलरिटी क्या होगा, डिफर होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लो तो अगर यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लो तो यहाँ पे अगर V2 का वैल्यू 10 वोल्ट है, यहाँ पे V2 का वैल्यू 10 वोल्ट है, तो सेम टाइम में V2 डैश का वैल्यू -10 वोल्ट होगा। वैसे ही यहाँ पे ले लो, V1 का वैल्यू V2 का वैल्यू -10 वोल्ट होगा, तो V2 डैश का वैल्यू 10 वोल्ट होगा। आया बात समझ में? सो अब एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा डाउट होगा तो देख लेना, इसको रिप्ले कर लेना। हमने ये बोला कि V1 को ये दो पार्ट में तोड़ेगा, दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। इन दोनों वोल्टेज का, V2 का और V2 डैश का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट होगा बस। बट एक चीज़ डिफर करेगा, इसका पोलरिटी। ये +10 वोल्ट होगा तो ये -10 वोल्ट होगा, या फिर ये -10 वोल्ट होगा तो ये +10 वोल्ट होगा। अब एक चीज़ और है, इसका पोलरिटी डॉट कन्वेंशन से हम लोग समझते हैं, बट चलो उतना टाइम नहीं है। ये प्लस तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस होगा। सेम टाइम में प्लस माइनस ऐसे सिग्नल होता है। तो अभी हम लोग गाइज डिस्कशन कर रहे थे पॉजिटिव हाफ सिग्नल का। तो पॉजिटिव हाफ के लिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कर लिए। अब ये जो प्लस माइनस का मेनली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों टर्मिनल पे इसको टर्मिनल ए बोल दो, इसको टर्मिनल बी बोल दो। तो ये जो टर्मिनल ए है इस पे प्लस सिग्नल है, ठीक है। अब इस प्लस सिग्नल के कारण आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है कि रिवर्स बायस हो रहा है। या ऐसे भी बोल सकते हो, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, इन दोनों के कारण ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग समझ जाओगे। आप लोग डायोड बहुत अच्छे से पढ़े हो, PN जंक्शन डायोड है ये, तो आप समझ भी गए होगे, है ना, कि ये प्लस है, ये डायोड का एनोड टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है। तो जब प्लस अप्लाई होता है वोल्टेज डायोड के एनोड टर्मिनल पे, तो ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड FV मतलब फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में ये ऑन स्विच का काम करेगा। आया बात समझ में? आई थिंक कि आप लोग को आ गया होगा समझ में, ठीक है। वही अब D2 को डिसाइड करो कि डायोड D2 जो है ये फॉरवर्ड हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है। तो डायोड D2 को क्या देखोगे कि यहाँ पे तो निगेटिव सिग्नल है, तो सेम टाइम में जिस समय ये ऑन हो रहा है या फॉरवर्ड बायस हो रहा है, उसी सेम साइकिल के लिए इसको देखना है। तो आप देखोगे क्या कि ये जो D2 है ये रिवर्स होगा, इसलिए क्योंकि ये एनोड है, ये इसका कैथोड है। एनोड पे जब निगेटिव सिग्नल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा, यानी कि ये रिवर्स बायस होगा। और ये कैसा बिहेव करेगा, ऑफ स्विच का। अब इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के बता रहे हैं आपको। मान लो ये ऑन है, ऑफ हो गया, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी बनेगा, ठीक है। यहीं पे बता रहे हैं, थोड़ा सा जगह एडजस्ट कर लेने दो, ठीक है। दिखाई दे रहा है सारे लोग को, क्लियर है। चलो फिर इसी का सर्किट बना रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल अभी चल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट का दिमाग नहीं लगाना। पॉजिटिव हाफ साइकिल ग्रीन वाले सिग्नल में रहो, ठीक है। ज़्यादा एडवांस दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहोगे कि सर क्या हो गया, है ना। ये आपका रहा इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे दो जगह छोड़ दिए हैं हम डायोड के लिए, क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो डायोड D1 है ये तो ऑन हो रहा है, ये ऑन होगा तो ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा। बट जो डायोड D2 है, ये D1 लिख लो, बट जो डायोड D2 है ये कैसा काम कर रहा है, ये तो ऑफ स्विच का सिंबल है ना, ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है। RL है भाई, ठीक है। और हमारा साइकिल चल रहा है अभी, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है। अब आप जब ये डिसाइड कर लिए, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। अब जब ये डिसाइड कर लिए तो बताओ कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है,
आई थिंक कि अब समझ गए होंगे कि D1 कंडक्ट कर रहा है। जब D1 कंडक्ट करेगा तो यहाँ से करंट पास होगा और ये जो करंट है ये ऐसे फ्लो होके RL से फ्लो करेगा। इधर तो जाएगा नहीं करंट, ये करंट आया, इधर से देखो करंट आया, इस नोड पे पहुंचेगा, इसको दो रास्ता मिलेगा, इधर जाने का भी और इधर जाने का भी। बट क्या करंट इधर से पास होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं सर, नहीं पास होगा। यहाँ पे तो हम लोग को ओपन सर्किट मिल गया। सही कह रहे हो, ओपन सर्किट के कारण इधर करंट फ्लो नहीं करेगा। डायोड आपका ऑफ है, डायोड D2 क्या है? ऑफ है। आया समझ में? चलिए ठीक है। अब जब करंट आई, कोई आई करंट या आई नॉट करंट RL से फ्लो करेगा तो क्या यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? बोलो, ये RL है, आई नॉट पास होगा तो यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा V0। और इसका पोलरिटी डिसाइड करो। करंट चूंकि इधर से आ रहा है तो जिस टर्मिनल से रेजिस्टेंस के इंटर करता है उसको प्लस और इधर माइनस बोलते हैं, यानी कि प्लस माइनस पोलरिटी मिल गया। और इसको एज्यूम कर लो कि हम लोग को यहाँ पे आउटपुट लोड के अक्रॉस मिल गया ये वाला सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल। अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इस आउटपुट सिग्नल का V0 का जो एम्पलीट्यूड होगा, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हो, ये इनपुट के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। इसको अगर मान लो ये Vm है और इसका वैल्यू 10 वोल्ट है तो ये भी वैल्यू कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। आया समझ में? तो इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये काम किया। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव हाफ साइकिल का। निगेटिव हाफ साइकिल क्या है भाई? तो निगेटिव हाफ साइकिल को हम लोग इस ब्लैक वाले स्केच से रिप्रेजेंट करेंगे। जब निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से पास करेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। आप लोग जानते हो AC का मतलब ही होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब क्या? जो एक टाइम के बाद क्या हो जाए? अल्टर हो जाए, उल्टा हो जाए। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, ये उल्टा हो रहा है। तो इसका जो पोलरिटी होता है टर्मिनल पे AC सिग्नल का, उसको ऐसे दिखाते हैं। पहले ये प्लस था, माइनस था, तो अब निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस। अब इसके रेस्पेक्ट में जितना सिग्नल का पोलरिटी था सबको चेंज कर लो। जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। आई बात समझ में? अब अलग से हम लोग एक वेव फॉर्म बना सर्किट बनाते हैं फॉर निगेटिव हाफ साइकिल। फॉर निगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है आप लोग को समझ में? नहीं समझ में आ रहा तो रिप्ले कर लेना यार, थोड़ा सा देखो। वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, बार बार एक ही चीज़ को हम बताते रहेंगे, एक ही चीज़ में उलझे रहेंगे। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है। सो फिर से सर्किट हम बना रहे हैं, एक साफ सुथरा सर्किट बना रहे हैं अलग से, समझोगे इसको। ये डायोड है D1, ये डायोड हो गया D2, ये RL हो गया। क्लियर है? अभी सिर्फ पोलरिटी हम बता रहे हैं, पोलरिटी का बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो इनपुट सिग्नल पास किया ये प्लस, और यहाँ से पास किया माइनस। अभी हम लोग को इसी माइनस को डिस्कस करना। तो हमने बताया कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस, और फिर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये पोलरिटी हम अलग से बना लिए, इसलिए क्योंकि आप लोग को बताना है कि कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड हो रहा है, कौन सा डायोड रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब जब ऐसा पोलरिटी होगा प्लस और ये माइनस, यानी कि एनोड पे D1 डायोड के एनोड पे निगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यानी कि निगेटिव पोलरिटी वाला कोई सिग्नल अप्लाई हो रहा है। तो कोई बताओगे डायोड D1 फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा? सेम टाइम में, यानी कि सेम निगेटिव साइकिल के लिए, पाई से 2 पाई के लिए यहाँ पे सिग्नल प्लस है, यानी कि डायोड D2 के एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, D1 के एनोड पे निगेटिव, D2 के एनोड पे पॉजिटिव। तो इन दोनों में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड होगा और कौन सा डायोड रिवर्स होगा? आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि D2 यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये ऑन स्विच का काम करेगा, और D1 जो है रिवर्स बायस होगा और ये आपको ऑफ स्विच का काम करेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। अगर इसी का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो बहुत ही आसान बनेगा। फिर से हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के बता रहे हैं, थोड़ा इसको और क्लियर फोटो बनाएंगे इसमें।
कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे कमेंट्स करो कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, फिर मैं देखूँगा। ठीक है, यहाँ पे 2 स्विच का जगह बना लिए हैं हम। ये लोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एसी सप्लाई हो गया, एसी इनपुट हो गया। अब बताओ, ये जो D1 का जगह है D1 हो गया, ये D2 का हो गया, किसको ओपन करें किसको क्लोज करें? क्या D1 हमारा ऑफ था, तो ऑफ था तो इसके लिए ये स्विच बनाए, और D2 आपका क्या था, ऑन था। यहाँ पे देखो ऑन हो रहा था फॉरवर्ड बायस के कारण, इसको ऑन बना लिए। ये आपका था लोड RL। अब बताओ कि यहाँ पे जो सिग्नल है ये माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो अब करंट, और यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो डायोड D1 तो क्लोज स्विच की तरह काम किया। करंट इस सर्किट में कैसे फ्लो होगा? तो करंट तो आप लोग जानते हो कि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, हायर पोलरिटी से लोअर पोलरिटी की तरफ। तो यहाँ पे D1 कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली करंट ऐसे फ्लो होगा, और जब करंट ऐसे फ्लो होकर इस नोड पे पहुंचेगा तो इधर भी जाना चाहेगा, बट इधर तो जाएगा नहीं, ऑफ स्विच है यहाँ इस रास्ते में। तो करंट जो है इस नोड पे जाने के बाद इधर नहीं जाके ये पूरा का पूरा करंट ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक I0 करंट पास होगा और इस लोड RL से पास होगा। अब देखोगे क्या कि जब ये I0 RL से पास होगा तो यहाँ पे V0 प्रोड्यूस करेगा। V0 इक्वल टू क्या होता है, I0 R0 हो जाएगा या RL हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक वोल्टेज मिलेगा। बट देखने वाली बात ये है कि इस वोल्टेज का पोलरिटी क्या होगा, तो वोल्टेज का पोलरिटी प्लस और यहाँ पे माइनस होगा। क्यों प्लस माइनस होगा? क्योंकि जिधर से करंट इंटर करता है, रेजिस्टेंस के जिस टर्मिनल से करंट इंटर करता है वहाँ पे जूम किया जाता है प्लस, और माइनस से जूम किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि पहला केस ले लो। फर्स्ट केस क्या था भाई, जहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। देखो ये पहला, जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में भी देखो ये करंट जो था राइट टू लेफ्ट जा रहा था। ये राइट है, ये वाला राइट साइड है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है पॉजिटिव के केस में। और निगेटिव हाफ साइकिल में भी हमारा करंट जो है राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनपुट चाहे आपका सिग्नल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अपना पोलरिटी कितना भी चेंज करे, पोलरिटी इनपुट कितना भी चेंज करे, लोड पे करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसके कारण क्या होगा कि आउटपुट जो मिलेगा इनपुट के पॉजिटिव हाफ के लिए भी यही मिलेगा और निगेटिव हाफ के लिए भी इसका आउटपुट वोल्टेज यही मिलेगा। इसका कारण ये है कि लोड जो है RL, इस पे करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। पहला केस राइट टू लेफ्ट, आया बात समझ में? तो इस तरीके से आपको आउटपुट सिग्नल ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका वर्किंग है, इसको पढ़ोगे। पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ के लिए बार बार यही होते रहेगा। ओवरऑल एक बार हम फिर से बता देते हैं कि पॉजिटिव हाफ के केस में, आप अगर पॉजिटिव हाफ के केस ले लोगे तो पॉजिटिव हाफ के केस में D1 ऑन होगा और D2 ऑफ होगा, और निगेटिव हाफ के केस में D1 ऑफ होगा और D2 ऑन होगा। आ रहा है समझ में? चलो अब इसके वेवफॉर्म से समझाते हैं आप लोगों को। एक अलग से हम लोगों ने वेवफॉर्म बना रखा है। ये जो वेवफॉर्म है ये आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का है, सेंटर टैप हाफ वेव रेक्टिफायर का है। इसमें हमने ये इनपुट सिग्नल लिया। इनपुट सिग्नल तो प्योर एसी सिग्नल होता है, ये वोल्टेज के फॉर्म में ले लो। ठीक है, ये वोल्टेज के फॉर्म में। अब ये जो एसी सिग्नल पास कर रहा है फुल वेव रेक्टिफायर से, तो इसका आउटपुट वोल्टेज ये होगा, ये वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है। आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देखोगे ऐसे मिलेगा, 0 से ये पाई के लिए ऐसा ही सिग्नल मिलेगा, फिर पाई से 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाला है कि इसका एम्पलीट्यूड, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वर्किंग में बता चुके हैं, जितना इनपुट का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही आउटपुट का एम्पलीट्यूड होगा। ये पॉजिटिव हाफ के लिए भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आउटपुट V0 मिल रहा है। निगेटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए भी यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। हर पॉजिटिव और निगेटिव के लिए यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। इसी को तो हम लोग पल्सेटिंग फुल वेव सिग्नल बोलते हैं, पल्सेटिंग फुल वेव सिग्नल बोलते हैं, फुल वेव सिग्नल। आया बात समझ में? तो इसको पल्सेटिंग फुल वेव सिग्नल बोलते हैं।
ये हमारा आउटपुट करंट का सिग्नल है, आउटपुट करंट का सिग्नल है, ठीक है। आउटपुट करंट सिग्नल और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल में एक चीज़ का अंतर होता है, बस इसका एम्पलीट्यूड कम होता है। इसका कारण हम पहले बता चुके हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर में। क्लियर है? चलो फिर ये हो गया कंप्लीट आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट लेक्चर हम बनाने वाले हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ओके, गुड बाय।